हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अब देखो दिसंबर 15 दिसंबर के बाद का टाइम चल रहा है और आपको पता ही है कि दिसंबर में तो बहुत ज़्यादा ठंड होने लगती है और अब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा आलस होता है, बिस्तर से उठने में मन करता है कि नहीं, लेकिन हमें अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो हमें बिस्तर से उठना ही पड़ेगा। और एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी आपको पता ही है, काम से शुरू होती है, काम से ख़त्म होती है और काम जब और ज़्यादा बढ़ जाता है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं या हम अपने करियर के बारे में भी सोचने लग जाते हैं तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे बढ़ने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, आज जब मैं पढ़ाई के लिए उठी तो मेरी बेटी भी मेरे साथ उठ गई और वो रोने लगी कि नहीं मम्मा आप मेरे साथ रहो। तो फिर मैं उसके साथ खेलने लगी थी क्योंकि वो जल्दी उठ गई थी, तो मेरी पढ़ाई सुबह की बेकार हो गई, मैं नहीं पढ़ पाई। और फिर टाइम हो गया था उठ किचन में जाने का क्योंकि सबको स्कूल जाना होता है, तो मुझे 7:30 तक मुझे ब्रेकफास्ट तैयार करना होता है सबके लिए। और फिर मैं किचन में आ गई थी, यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी। और फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि हम हाउसवाइफ की ज़िंदगी में कितने सारे काम होते हैं, हमारे काम कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। और ये तैयारी का भी हाई टाइम चल रहा है क्योंकि वैकेंसी भी आने वाली हैं और शायद हमारा एग्ज़ाम भी आने वाला हो, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है ना, उस समय हमारे एग्ज़ाम का प्रेशर ना और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। एक तो फ्रेंड्स क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम जो होते हैं वो ठंड में कंडक्ट कराए जाते हैं। और मुझे एक मेन रीज़न अपने ओपिनियन में लगता है कि जब ठंड होती है तो दिन भी थोड़े छोटे होते हैं। मुझे लगता है कि दिन छोटे होने लगते हैं क्योंकि जब गर्मी होती है तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है और हम पढ़ाई के लिए भी। और जब गर्मी थी तो मैं आराम से 8 घंटे पढ़ाई के लिए आराम से निकाल लेती थी, लेकिन अब ठंड चल रही है तो मुझे टाइम निकालने में ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे मैनेज करना पड़ता है क्योंकि उस टाइम मेरे पास इनफ टाइम था फॉर स्टडी, बट नाउ दिस टाइम आई डोंट हैव इनफ टाइम फॉर माई स्टडी। क्योंकि सुबह का काम करते करते आप सुबह को उठो, पढ़ाई करो, तुरंत फिर किचन में चले जाओ, फिर मेरी बेटी को स्कूल भी भेजना होता है, मुझे घर के काम भी करने होते हैं और कितने सारे काम होते हैं, पूजा करनी होती है। करने के बाद फिर मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ, मुझे लगता है कि मेरा पूरा दिन बस यूं ही चला जा रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। और मेरी पढ़ाई भी इस टाइम मुझे लगता है 4 घंटे ही मैं पढ़ाई कर पा रही हूँ। और फ्रेंड्स, ऐसी और भी हाउसवाइफ्स होंगी, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास मेरे से भी ज़्यादा काम होगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं घर की साफ़ सफाई के लिए तो मेरे घर पे आंटी आती हैं तो मेरे को हेल्प हो जाती है, क्योंकि मैंने आंटी को रख रखा है। क्योंकि फ्रेंड्स, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, चंद रुपयों के लिए मैं अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। वो जो पैसे लेती हैं उनसे मुझे मिलता है टाइम, क्योंकि उस टाइम को, जो टाइम मुझे 2 घंटे साफ़ सफाई में लगेंगे, उस टाइम को मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ अपनी स्टडी के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको भी ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप 2-4 हज़ार रुपए के लिए परेशान ना होके, अगर आपको सच में अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ खोना पड़ता है। बात ये है कि खोने का मतलब नहीं है, आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। खोना एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर हम पढ़ाई करेंगे, अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आप अपने लिए हेल्पर रख लीजिए और जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए, आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करो अपनी स्टडी के लिए। हाँ, मेरी कुछ फ्रेंड्स ऐसी होंगी जो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हेल्पर को, तो कोई बात नहीं, आप चाहे 2 घंटे पढ़िए, चाहे 4 घंटे पढ़िए, लेकिन आप इतना अच्छे से पढ़िए। और मैं भगवान से प्रे करूँगी कि जितने भी फ्रेंड्स मुझे देख रही हैं, जितनी भी हाउसवाइफ़ मुझे देख रही हैं और जो मेहनत कर रही हैं अपने करियर बनाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए, तो भगवान से मेरा यही है कि बस भगवान आप हमारी मेहनत का हमें जल्दी से जल्दी फल दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम मेहनत करते हैं और हमें उसका फल नहीं मिलता तो बहुत ज़्यादा हम परेशान होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है कि जब अगर हम मेहनत करते हैं ना, तो भगवान हमें खुद से खुद वो सारी चीज़ें देते हैं, क्योंकि अगर हम डिज़र्व करते हैं तो हमें भगवान देंगे, लेकिन अगर हम डिज़र्व नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि भगवान वो चीज़ हमें देंगे। तो फ्रेंड्स, इस टाइम ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है और एग्ज़ाम का भी प्रेशर है, घर का भी काम है, तो आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होइएगा। जब भी आपको डिमोटिवेशन हो, आप फ़ील करिए कि जिस टाइम अपने गोल को अचीव कर लोगे, या आप जिनके लिए भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो और उस टाइम आप कर रहे होगे, तो उस पर्सन के फेस पे कैसी स्माइल होगी या आपकी क्या फीलिंग होगी और आपको कैसा लगेगा, उस टाइम आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, मुझे भी कभी कभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है, मुझे लगता है कि शायद मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, लेकिन नहीं।
और मैं तो यही कहूँगी, आप मेहनत करते रहिए, भगवान एक ना एक दिन आपको फल ज़रूर देगा, क्योंकि जो मेहनत नहीं करते उनको भगवान क्या ही फल देगा। जब हम मेहनत कर रहे हैं अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो भगवान हमें ज़रूर मदद करेगा। और हमारे अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए कि हम किस ऑनेस्टी से अपने काम को टाइम दे रहे हैं और हम टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, कुछ लोग होते हैं कि वो, उनका होता है कि हमें लाइफ में कुछ करना है, लेकिन वो घंटों घंटों फ़ोन पे बैठे रहते हैं और फ़ोन पे वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहे, शॉर्ट्स देखते रहते हैं, लेकिन उससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है? क्योंकि हमारा मन तो कभी नहीं मानेगा। अगर आप एक वीडियो देखोगे तो आपका मन करेगा मैं 2 और देखूँ, 2 और देखोगे आपका मन करेगा मैं और देखूँ। ऐसे ही आप घंटों 1, 2 घंटे, 3 घंटे यूँ ही निकल जाएँगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो मेरा तो सजेशन है कि जब आप पढ़ाई करने बैठो, पढ़ाई करने से 5 मिनट पहले आप अपनी आइज़ क्लोज़ करके थोड़ा मेडिटेट कर लो, या फिर आप भगवान का नाम ले लो, या फिर थोड़ा नाम जप कर लो, जैसे ओम नमः शिवाय। या क्योंकि इतने सारे काम होते हैं हाउसवाइफ को, फिर ऊपर से बहुत सारी हाउसवाइफ होती है, परेशानियाँ होती हैं, टेंशन होती है, मुझे खुद होता है, मुझे भी डिमोटिवेशन होता है, या मैं घर के काम करके आती हूँ, बहुत ज़्यादा थकावट सी फील होती है, मन करता है नहीं नहीं करना। तो उस टाइम मैं भी क्या करती हूँ, मैं थोड़ा बैठती हूँ, रिलैक्स करती हूँ, 5 मिनट अपनी आइज़ क्लोज़ करती हूँ और मेडिटेट करती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ। और भोले बाबा को मैं बहुत मानती हूँ और मैं उन्हीं का नाम लेती हूँ, और मुझे पता है कि भोले बाबा कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ते। और बस आप उनका नाम लो, मेहनत करो, लेकिन नाम लेने से कुछ नहीं होगा, हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो मेहनत करते जाओ, भगवान आपका साथ ज़रूर देंगे। और मेडिटेट करने के बाद फिर आप पढ़ाई में लग जाओ। आप उस टाइम फ़ोन, अगर आपको फ़ोन से पढ़ाई करनी है तो सिर्फ अपनी क्लास ओपन करो, ना आप व्हाट्सअप ओपन करो, ना आप इंस्टाग्राम ओपन करो, ना ही आप जो भी चीज़ें आप चलाते हो वो ओपन मत कीजिए। यूट्यूब भी सिर्फ वही ओपन कीजिए जिससे आपको पढ़ाई करनी है, या आपको ऐप चलाना है, कुछ भी करना है। क्योंकि अगर आपने गलती से भी इंस्टाग्राम वगैरह खोला या फिर यूट्यूब खोला, कुछ भी जो आपके एंटरटेन के लिए हो, तो एंटरटेन जब भी करोगे ना, आपका मन और ज़्यादा कहेगा कि और एंटरटेन करो, और एंटरटेन करो। हाँ, लाइफ में एंटरटेन करना भी ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। आपको यही नहीं करना कि पूरा दिन आप घर के काम करो, बच्चे को सँभालो और फिर पढ़ाई करो। अपने आप को एंटरटेन भी करो। एंटरटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप कोई अपना फ़ेवरेट सीरियल देख लो आधा घंटे के लिए, या फिर आप रामायण देख लो, या आपको कुछ भी अच्छा लगता हो, कोई इंटरेस्टिंग बुक अच्छी लगती है वो पढ़ लो, या आपको डांस करने का शौक है तो आप डांस कर लो, या फिर आपको गाना गाने का शौक है तो आप गाना, लेकिन आधा घंटा अपने आप को एंटरटेन करने के लिए ज़रूर दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए ना, अपने दिमाग को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम एंटरटेन करते हैं ना अपने आप को, तो जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है ना, हम उनको भूल जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, कभी कभी ना मैं आधा पौने घंटे का एंटरटेनमेंट ज़रूर करती हूँ। या तो मैं अपने पसंद का कोई म्यूज़िक सुन लेती हूँ, या फिर मैं थोड़ा सा डांस कर, मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा सा डांस कर लेती हूँ। इससे क्या, मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है और मुझे थोड़ा अच्छा भी लगता है। और या फिर मैं जैसे महाभारत में गीता के जो पार्ट हैं मैं वो सुन लेती हूँ। और बस ऐसे करके अपने आप को एंटरटेन कर लेती हूँ। कि जब अपने आप को, और मेरा मानना है कि जब भी आप म्यूज़िक सुनो एंटरटेन के लिए, आप ना बहुत पॉजिटिव म्यूज़िक सुनो। आप ऐसे गाने सुनो जो मोटिवेशनल हों, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील हो। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए करिए। और क्योंकि जब हमने लिया है प्रण कुछ करने का, तो वो तो हम करके ही रहेंगे। और भगवान बस हमारे साथ होने चाहिए और हमारी मेहनत होनी चाहिए, उसे हम करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और फ्रेंड्स, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अब वैकेंसी आने वाली है, अगर आपने कोई फॉर्म फिल नहीं किया है अब तक, तो आप फिर भी तैयारी करिए और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। और जिन लोगों ने पहले से फॉर्म फिल कर रखा है या आगे करने वाले हैं, तो वो ऑलरेडी तैयारी कर ही रहे हैं। और अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है, तो आप तैयारी में लग जाइए। क्योंकि हम जितना भी अच्छे से तैयार करेंगे, अभी हमने आज से तैयार किया, कुछ लोग 10 दिन बाद तैयार करेंगे, लेकिन हम 10 लोगों से तो 10 दिन पहले आगे जा चुके होंगे ना उन लोगों से। तो हमें तैयारी करती रहनी है, वैकेंसी तो आनी ही आनी है। आप ये सुन के तो डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोज़ आती हैं कि आज ये वैकेंसी, आज ये वैकेंसी, और आप ना उनमें ना ही पढ़िए तो ही बेटर है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको ना पता है आपका सब्जेक्ट क्या है, क्या आने वाला है। टीचिंग एग्जाम्स का सिलेबस जो होता है वो पता होता है। अगर आप किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको उसका भी सिलेबस पता होगा। नहीं पता तो आप गूगल करके देख लीजिए,
प्रीवियस ईयर देख लीजिए, आप उनको नोट डाउन कर लीजिए कि ये एग्ज़ाम में आने वाला है। और अभी नहीं आती वैकेंसी, 6 महीने में नहीं, 1 साल में कभी ना कभी तो वैकेंसी आएगी। और 1 साल में तो कन्फर्म ही रहता है कि हाँ वैकेंसी आने ही वाली है। तो जब आप अभी से तैयारी में लग जाएंगे और जब वैकेंसी आएगी उस टाइम तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके पास आपके पास क्या बचेगा करने के लिए? सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस। उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होगा और आप ना पता नहीं कितने बच्चों से आगे जा चुके होंगे। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। चाहे आप को लगे कि 2 घंटे पढ़ेंगे हम, तो आप 2 घंटे पढ़ लीजिए, या आप वीक में डे कन्वर्ट कर लीजिए कि मुझे इस दिन ये पढ़ना है, मुझे इस दिन ये पढ़ना है, मुझे इस दिन ये पढ़ना है। तो आप उसके अकॉर्डिंग करिए, टारगेट बना लीजिए ये करना है। और टॉपिक तो आपको जैसे मैथ के कुछ टॉपिक है तो वो तो आपको अदर एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे, तो आप वो कर लीजिए। तो मेरा तो यही है और मेरी तैयारी चल रही है। और मैंने लिटरेचर का मेरा हो ही गया है वो, अब तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ यूट्यूब से। और जीएस का भी मैं पोर्शन तैयार कर रही हूँ। जीएस तो आपको पता है बहुत बड़ा है, लेकिन मैं फिर भी कर रही हूँ क्योंकि एटलीस्ट मैं 20 में से 12-13 तो कर ही लूँ। तैयारी तो हमें करनी है। अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊँ कि नहीं बहुत वास्ट सिलेबस है मैं कैसे करूँ, तो ये तो गलत बात है ना, मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। और इंग्लिश ग्रामर जो कॉमन पेपर है इंग्लिश की भी अच्छे से कर रही हूँ और बाकी सब्जेक्ट की भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। फ्रेंड्स ये ना हाई टाइम है। जिन लोगों ने 2024 वाला जो DSSB TGT का एग्ज़ाम की वैकेंसी जो आई थी उनका फॉर्म भरा था, जो इनका एग्ज़ाम होने वाला है अब शायद जनवरी में हो या फरवरी में या फिर मार्च में, वो मेरे को नहीं पता, कभी भी हो सकता है। अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है ना तो फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस में लग जाइए। क्योंकि बीच में क्या होता है फ्रेंड्स, मेरा ग्रामर का सिलेबस ना बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था, फिर मैं लिटरेचर पढ़ने लगी थी और फिर मैंने ग्रामर को बिल्कुल ही छोड़ दिया था। क्योंकि आपको पता है अगर हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं ना तो वो हमारे दिमाग से निकल जाती है। तो मैं लिटरेचर को जब पढ़ने लगी तो मैं लिटरेचर को ही पढ़ती रही, लिटरेचर को ही पढ़ती रही। फिर DSSB वालों ने सिलेबस भी ऐसा दिया जिसमें सिर्फ लिटरेचर था, तो मेरे दिमाग में एक व्यू बन गया कि शायद ग्रामर नहीं आए। लेकिन मैं उस टाइम ये भूल गई कि ग्रामर तो आनी है, अगर सब्जेक्टिव पेपर में नहीं आई तो कॉमन पेपर में आएगी। और फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ जब मैं 1-2 दिन प्रैक्टिस सेट करने बैठी कि मैंने उनको बीच में वीकली भी नहीं रिवाइज़ करा। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को रिवाइज़ नहीं करेंगे तो हम ऑब्वियस सी बात है उसको भूल ही जाएंगे। तो जब मैंने प्रैक्टिस सेट करी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं भूल चुकी हूँ। तो फिर उससे मैंने दोबारा से शुरू करी है और मैं ऐसे कर रही हूँ कि एक दिन मैं लिटरेचर पढ़ लेती हूँ, एक दिन ग्रामर पढ़ लेती हूँ। आप भी ऐसे डिवाइड कर लीजिए, या आप डिवाइड कर लीजिए कि 2 दिन आप लिटरेचर पढ़ोगे, 2 दिन आप ग्रामर पढ़ोगे और 2 दिन आप पेडागॉजी करोगे। और ग्रामर में आप एक दिन पैसेज कर लीजिए, क्योंकि पैसेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो कैब कर लीजिए। क्योंकि अब फ्रेंड्स हर किसी की लाइफ स्टाइल अलग होती है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप इस दिन ये पढ़िए, आप इस दिन ये पढ़िए और या फिर आप इतने घंटे पढ़िए, तो मुझे आपकी लाइफ का नहीं पता ना कि आपकी लाइफ में कितने टाइम क्या काम होता है, वो आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सुबह 8 से लेकर 10 के बीच काम होता है, हो सके किसी को 8 से 10 के बीच काम ना हो या किसी को 10 से 12 तक भी काम हो। तो जो भी हमारा टाइम है हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग तो नहीं चल सकते, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास मेरी बेटी है, तो मैंने इतनी बार टाइम टेबल बनाया, मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं चल पाती। हाँ, एक टाइम टेबल मेरा ऐसा है कि जैसे जब मेरी बेटी स्कूल जाती है तो उस टाइम जो मेरे पास 2 या 3 घंटे होते हैं मैं काम निपटा के 2 घंटे अपनी पढ़ाई को देती हूँ। क्योंकि उस टाइम मुझे कोई डिस्टर्बेंस करने के लिए नहीं होता, मैं उस टाइम काम को छोड़ देती हूँ। क्योंकि काम तो मैं बाद में भी कर लूँगी, अभी बेटी स्कूल गई हुई है तो मैं उस टाइम को पढ़ाई करूँगी तो अच्छे से मेरे को ज़्यादा समझ में आएगा। तो वो चीज़ आपको ही पता है कि आपको कैसे मैनेज करना है और आप अच्छे से मैनेज करिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।